एक ग्वालिनिया ने ठाकुर जी को अपनो देवर बनाए लियो। देवर, देवर जानते हो आप कि नहीं? यानी आपके पति के छोटे वाले भाई आपके देवर हुए। तो एक ब्रज की ग्वालिनिया रही, माना है जमुना परली पार एक गांव है माट गांव, जो 84 को उसमें आता है। अब माट गांव में वह सखी रहे और भगवान की बड़ी दीवानी, ठाकुर जी को बड़ो प्रेम करे, कन्हैया को। और भगवान से रोज कहे, लाला हमारी शादी वृंदावन में है जावे, हमारी शादी वृंदावन में है जावे, सो रोज बिहारी जी के दर्शन करवे की ताई आए करेंगे मंदिर। रोज भगवान से बस वो यही प्रार्थना करे। कहा प्रार्थना करे कि हमारी शादी वृंदावन में है जाए। अब भगवान ने कृपा करी ऐसी कि वहां ग्वालिनिया की शादी वृंदावन के एक छोरांते है गई। भैया बीच बीच में जरा ब्रज भाषा कहे ना तो समझ जाया करो, ठीक है? तो अब वहां ग्वालिनिया की शादी कहाँ है गई? माट गांव की वहां ग्वालिनिया, जमुना परली पार। और जमुना परली पार वहां ग्वालिनिया की शादी है गई वृंदावन में। अब वहां ने ठाकुर जी से कही, लाला तुमने तो हमारी विनती स्वीकार कर ली, बताओ हमें तो सच में वृंदावन आना था और तुमने हमारी मन की बात सुन ली। भाई किसी को कथा में आना है और कोई 2-5 किलोमीटर दूर रहता और कोई साधन नहीं मिल रहा, तो आप क्या प्रार्थना करोगी? हे ठाकुर जी कोई साधन मिल जाए जल्दी से हम टीमर लगा चले जाएं, कोई साधन मिल जाए जल्दी से हम टीमर लगा। और इतने में कोई गाड़ी वाला आके कहे, भैया क्यों खड़े हो, कहाँ जाना है? तो आप कहोगे, आहा देखो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और ठाकुर जी ने देखो साधन भेज दिया। कहोगे भैया मैं टीमर लगा जाना कथा सुनने। ये उनकी बात है जो भगवान से वास्तविक प्रेम करते हैं। तो अब सखी ने भगवान से खूब प्रार्थना की तो शादी हो गई वृंदावन में। अब पति भी बढ़िया से मिल गए। अब शादी भई, सो ग्वालिनिया ने मनी मन कही, बोले लाला बिहारी जी हम तुम्हारे दर्शन करवे आएंगे, किंतु अभी नहीं, अब नई नई शादी होके आई। और सासू से कहे कि हमें बिहारी जी भाई आपके यहाँ पे देवी जी का मंदिर है चंद्रहासिनी, अब कोई नई नई बहू आए आपके टीमर लगा और कहे हमें अगले दिन चंद्रहासिनी जाना है। सासू कहेगी देखो आई नहीं कि यहां वहां भागने लगी, घूमने लगी। तो सखी ने जरा, जो नई नवेली दुल्हन आई थी, उसने जरा मर्यादा का पा, बोले कन्हैया आनो तो है किंतु अभी नहीं, जरा ससुराली में 10-5 दिन 15-20 दिन निकल जाए फिर आएंगे। अब संयोग से कुछ दिन बाद उस सखी के पति उसको ले जा रहे हैं छोड़ने, कहा उसके पीहर मायके। अब जब मायके ले जा रहे हैं तो रास्ते में जमुना जी आई। पति देव ने कही, सखी थे, बोले एक काम कर तू यहीं जमुना जी के तट पे बैठ, मैं जमुना जी में जरा स्नान करके अभी आए के फिर तो को तेरे मायके छोड़ दूंगा। कही ठीक है। और जब जा रहे थे पति देव तो कहने लगे, देख सखी ने कहा, कही अपनी पत्नी ने कही, बोले देख यहाँ वृंदावन है, वृंदावन क्या ये वृंदावन है, वृंदावन साधारण नहीं। यहाँ के ग्वाले छोटे छोटे बाल गोपाल बड़े होशियार होवे, बड़े चालू होवे। तू एक काम कर, लंबो सो घूंघट मार के याई जमुना जी के तट पे बैठी रह के मेरो इंतजार करियो। कही ठीक है। अब सखी बैठ गई जमुना जी के तट पे लंबो सो घूंघट मार के और कही, देख कोई भी ब्रज को ग्वाला आवे तो को छेड़े, कछु कहे, फागुन को महीना चल रहे हो, होरी को बिल्कुल मोहड़ो ना खोलियो। यदि तूने मोहड़ो खोलो और रंग लगाए कि वो भाग जावे को फिर रोती रह जाएगी। पर हमार जिया ना कहियो कि देखो तुम्हारे वृंदावन के ग्वाला आए और मोहड़े पे रंग लगा के चले गए। कही ठीक है। अब सखी पति की बात मानकर महाराज लंबा सा घूंघट मार के बैठ गई। पति जमुना जल में स्नान कर रहे हैं। अब सखी का तो भाव था ही, बिहारी जी को प्रेम करती थी, तो अकेली बैठी बैठी बेचारी क्या करे। तो सोचने लगी कि उसने क्या किया, बोले घूंघट तो था ही, आंख बंद कर ली। और आंख बंद करके किसको निहार रही है? आंख बंद करके ठाकुर जी को, कन्हैया को। और मन में सोच रही है कि काश कदाचित मैं आंख बंद करके बैठी हूं,
यदि यहीं पर हमारे ठाकुर जी आ जाएं तो महाराज क्या बात बन जाए। मनी मन ऐसे सोच रही थी कि वृंदावन से बिहारी जी स्वयं यदि मेरे पास आ जाएं, मैं तो उनका दर्शन नहीं कर सकी, कदाचित यही ठाकुर जी स्वयं आ जाए, ऐसा वो सखी सोच रही है। मनी मन आंख बंद है, आंख बंद करके अपने प्रीतम को याद कर, और मनी मन सोच रही है कि हमारे पति की आयु है 16 बरस, और सखी सोच रही है कि मेरी मैया ने कही कि भगवान है मात्र 7 बरस के बिहारी जी। तो मनी मन कहाँ अंदाजो लगा रही है वहां सखी कि देखो हमारे पति हैं 16 बरस के और कन्हैया है 7 बरस के, तो हमारे यानी हमारे पति से बिहारी जी 9 वर्ष छोटे कहलाने, छोटे कहलाए। अब बोले छोटे कहलाए तो याई के मारे बिहारी जी हमारे कौन बन गए, देवर बन गए। ऐसा ऐसा भाव के रसगुल्ले वो मनी मन में फोड़ के खा रही थी। कौन सखी? मनी मन में सोच रही थी कि हमारे पति 16 बरस के और कन्हैया 7 बरस को, तो 9 वर्ष हमारो कन्हैया छोटो कहलाओ, तो हम हमारे लिए देवर बन गए। अब महाराज मनी मन सोच रही कदाचित यदि देवर जी यहीं सामने आ जाएं तो क्या आनंद ही आनंद हो जाएगा। भाई मनी मन विचार करने लगी कि पीला पटका हो, पीतांबर हो, कटकाचनी हो, आंखों में काजल लगा के, घुंघराले केस लगाए के, महाराज कमर में कमरबंद डाल के, वहां में बांसुरी फंसी हो, ऐसा स्वरूप चिंतन कर रही थी कि इतने में अब भैया हमारे कन्हैया तो कन्हैया है। अच्छा देखो, कन्हैया के सामने जाके प्रार्थना करो तो शायद ना सुने, और यदि भाव से उन्हें पुकारो तो शायद यहीं प्रकट हो जाए, क्या पता। ऐसा विचार बड़े खूब भाव से कर रही थी, और इतना आनंद आ रहा था उसे मनी मन ठाकुर जी को देवर बना के कि उसे तो लग रहा था मैं भाव का रसगुल्ला खा रही हूँ, रसगुल्ला खावे में बड़ो आनंद आए रो महाराज। अब सोच ही रही थी कि इतने में ठाकुर जी आए गए, सच्ची आए गए। ये तो भाव में है किंतु कन्हैया सच्ची आए गए, और कहा कह रहे अरे भाभी, अरे राम राम। सखी को लग रहा हो बताओ, हमने तो मनी मन कन्हैया को चिंतन किया, ये आवाज कौन की आ रही। कन्हैया का कह रहे बाहर से खड़े सही में आ गए, और कह रहे अरे भाभी नेक घुंघटो तो ऊपर करो। भाई माताएं बहनें जब घूंघटा नीचे करती हैं तो देखो भले घूंघट हो जाए किंतु आंखों से दिखता रहता है कि नहीं। अब सखी घूंघट करी और ठाकुर जी को देख रही है, छोटे से स्वरूप में आए गए। अब कन्हैया कैसे लग रहे हैं, अब सखी घूंघट मार के कन्हैया को देख रही है। ओ तेरी बाकी छवि पे ओ बलिहार जाऊं, सखी के भाव है। ओ तेरी बाकी छवि पे बलिहार जाऊं, ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे तेरी बाकी छवि पे बलिहार जाऊं, 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 तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मार जाऊं, वो तेरे मोटे मोटे नैनों पे मार जाऊं। मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले पे
लटकन, घुंघराली लटकन, गालों पे तेरी घुंघराली लटकन, गालों पे तेरी घुंघराली लटकन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गालों पे तेरी घुंघराली लटकन, गालों में तेरी घुंघराली लटकन, तेरी मीठी बांसुरिया पे बार जाऊं, तेरी मीठी बसुरिया पे बारी जाऊं, तेरी मीठी बांसुरिया पे बार जाऊं, तेरी मीठी बांसुरिया पे बारी जाऊं, वो तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मारी जाऊं, वो तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मारी जाऊं। दोनों हाथ उठा कर श्री राधे राधे। यदि हम भी कन्हैया को भगवान से, देखिए भक्ति का मतलब है भगवान से कोई संबंध जोड़ना। जगन्नाथ जी को जब तक जगन्नाथ जी मानोगे तब तक तो भैया जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे। और जगन्नाथ जी को यदि कहीं आपने अपना कोई संबंधी बना लिया, बेटा बना लिया, पति बना लिया, और भैया सारे संबंध हैं तो मित्र बना लिया, तो देखो संबंधी का क्या काम होता है, बार बार अपने रिश्तेदारों के यहाँ आता जाता है कि नहीं आता जाता? भाई आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ठाकुर जी से यदि कोई संबंध बना लिया, उनको देवर बना लिया, तो भैया देवर जी भाभी जी से मिलने जरूर आएंगे। तो कौन कौन ठाकुर जी को संबंधी बनाना चाहता, जरा हाथ ऊपर करके भाव से श्री राधे। मन नूपुर बाजे, छवि मन नूपुर बाजे, राधा रानी संग विराजे, राधा रानी संग विराजे, देख छवि मन नूपुर बाजे, देख छवि मन नूपुर बाजे, राधा रानी संग विराजे, राधा रानी संग विराजे, देख छवि मन नूपुर बाजे, छवि मन नूपुर बाजे, तेरी करुणा की मैं भी सौगात पाऊं, 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 ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मारी जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मारी जाऊं, ओ तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मारी जाऊं, ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं मारी जाऊं।
तेरे नंद दुलारे। मूरत मन में बस गई हमारे, मूरत मन में बस गई हमारे। सूरत तेरी नंद दुलारे, सूरत तेरे नंद दुलारे। मूरत मन में बस गई हमारे, मूरत मन में बस गई हमारे। तेरे चरणों का मैं भी थोड़ा प्यार पाऊं, तेरे चरणों का मैं भी थोड़ा प्यार पाऊं। तेरे चरणों का मैं भी थोड़ा प्यार पाऊं। तेरे चरणों का मैं भी थोड़ा प्यार पाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं वारी जाऊं। तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं। ओ तेरे मोटे मोटे नैनों पे तेरे मोटे मोटे नैनों पे बलिहार जाऊं। तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बारी जाऊं। तेरे मोटे मोटे नैनों पे वारी जाऊं। तो सखी ने देखा कि कौन आ गया, घूंघट ऊपर किया तो एक सुंदर सा बालक खड़ा हुआ था। अब देखिए बालक खड़ा हुआ था, इतने में भाभी का मुख देखकर वो बालक चला गया। पति जमुना जी से बाहर आए, पति ने कही कोई समस्या तो ना है भाई, पत्नी से पूछा तो सखी ने कहा एक ग्वाला आया था और मेरा मुख देखकर चला गया। अब पति देव ने कही कौन बालक है, कहाँ का है, नेक मोह को बताइयो। बोले पतो ना है, बस बहुत सुंदर था और कहकर गया कि नई नई भाभी गांव में आई, हम दर्शन ना करें, हम तो सब नई भाभी को दर्शन करें। अब नाम क्या बताया, बोले नाम वाम कुछ नहीं बताया। अब थोड़े दिन बाद वो सखी अपने पति के साथ बिहारी जी के मंदिर गई दर्शन करने। अब पति ने कह दिया था कि तुझे जहां भी वो बालक मिल जाए बस एक बार इशारा कर देना मेरे को, फिर मैं देखता हूं। जो भी आया था यदि उसे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो तेरा पति नहीं। पति ने पत्नी से कह दिया। अब पत्नी गई ग्वालनिया, कहां गई, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने 1 महीने बाद। अब जब जैसे ही दर्शन करने गई तो पर्दे वर्दे लगे हुए थे ठाकुर जी के। जब जाओ वृंदावन तो बिहारी जी के मंदिर में बाहर पर्दे पड़े रहते हैं। अब पर्दे लगे हुए थे, तब तक तो कोई नहीं, पति पीछे खड़े, श्रीमती जी आगे खड़ी। अब जैसे ही पर्दा खुला महाराज, तो पर्दा खुलते ही वो सखी को, वो ग्वालिनिया को बिहारी जी उसी बालक के रूप में दिख रहे हैं जो बालक ने आकर सखी का घूंघट खुलवाया। अब जोर से पति को बुलाए रही, बोले नेक आइयो, आगे आइयो। पति समझ गया कि लगता वो बालक मिल गया। बोले नेक जल्दी ते आइयो, वही बालक है जाने जमुना जी के तट पे हमारे मुखड़े को दर्शन कियो, वो बालक आज मिल गयो। पति दौड़ा दौड़ा आया, बोले बता जल्दी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब पति यहाँ वहां देखने लगा, बोले पत्नी से कहा जल्दी बता कहाँ है। बोले ये सामने तो खड़ा है। बोले सामने बिहारी जी खड़े रहे, बालक कहाँ है। बोले अरे यही तो आया था उस दिन, मेरा घूंघट ऊपर करके गया। पति ने कहा बताओ मैं इतने दिन से वृंदावन में हूँ, बिहारी जी ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिया। पति ने बिहारी जी का प्रणाम बाद में किया, पहले अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया कि इतने दिन वृंदावन में रहने के बाद मुझे बिहारी जी नहीं मिले, और धन्य है तेरी भक्ति जो तूने बिहारी जी का दर्शन कर लिया।